और उपग्रह जो है वो इन ग्रहों की परिक्रमा करते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये जितने भी ग्रह हैं उसमें शुक्र और अरुण को छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी ग्रह जो है सूर्य की परिक्रमा लगाते हैं पश्चिम से पूर्व की ओर। पर शुक्र और अरुण ये ऐसे दो ग्रह हैं जो सूर्य की परिक्रमा लगाते हैं पूर्व से पश्चिम की ओर। ठीक है, इसलिए इन दोनों ग्रहों पर सूर्य उदय जो होता है वो होता है पश्चिम से और सूर्यास्त जो होता है वो होता है पूर्व में। तो ये कुछ बेसिक्स थे। आगे बात करते हैं कि सौर प्रणाली की खोज किसने करी थी। तो सौर प्रणाली की खोज करी थी कॉपरनिकस ने। एग्जाम में काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है ये। और ग्रहों की गति का नियम किसने दिया था? केपलर ने दिया था। ठीक है, सौर प्रणाली की खोज करी है कॉपरनिकस ने और ग्रहों की गति का नियम दिया केपलर ने। तो फ्रेंड्स, एक एक करके सभी हम डिस्कस करेंगे सूर्य और सारे ग्रहों को। सबसे पहले हम बात करते हैं सूर्य की। सूर्य जो है हमारी गैलेक्सी के केंद्र से लगभग 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर एक कोने में स्थित है और यह हमारी पृथ्वी से लगभग 13 लाख गुना बड़ा है। सूर्य पृथ्वी के सर्वाधिक निकट का तारा है। तो ये एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं कि पृथ्वी के सर्वाधिक निकट तारा कौन सा है, तो वो कौन सा है? सूर्य है। सूर्य एक तारा है। ठीक है, सूर्य एक गैसीय गोला है जिसमें हाइड्रोजन जो होती है वो 71% है और हीलियम जो है वो 26.5% है। सूर्य पे हाइड्रोजन 71% है और हीलियम 26.5% है और अन्य तत्व है इस पे 2.5%। सूर्य के केंद्र पर हाइड्रोजन के 4 नाभिक मिलकर एक हीलियम नाभिक का निर्माण करते हैं। ये ऑलरेडी मैं आपको फिजिक्स के लेक्चर में बता चुका हूँ। इसके केंद्र पर नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है जो सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है। ओके, सूर्य की जो ग्रेविटेशनल पावर होती है उस कारण से ये ग्रह और अन्य पिंड जो होते हैं वो इसकी परिक्रमा करते रहते हैं। सूर्य लगातार जो होता है वो अदृश्य अवरक्त किरणें, पराबैंगनी किरणें, एक्सरे, गामा किरणें, रेडियो तरंगे के रूप में क्या करता है? ऊर्जा का उत्सर्जन करता रहता है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? 8 मिनट 16 सेकंड का समय लगता है। कितना समय? ये भी डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। 8 मिनट 16 सेकंड का समय लगता है। अब देखिए दोस्तों, एग्जाम में एक चीज और पूछी जाती है कि सूर्य में काले धब्बे दिखाई देते हैं, वो काले धब्बे वाले स्थान क्या हैं? तो वो सूर्य के ऐसे स्थान हैं जो प्रकाश उत्सर्जित करने में असमर्थ होते हैं। तो वो किस तरह के दिखाई देते हैं? काले धब्बे के फॉर्म में दिखाई देते हैं। ठीक है, तो ये भी हाल ही में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, तो ध्यान रखिएगा। तो फ्रेंड्स, ये मैंने आपको सूर्य से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए हैं। अब एक एक करके हम ग्रहों की बात करते हैं। सीक्वेंस वाइज हम सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं ग्रह की बुध, जो कि सूर्य के सबसे निकट है। तो देखिए, बुध ग्रह को क्या बोला जाता है? मरकरी बोला जाता है। यह सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है और सूर्य के सबसे निकटतम है। इस ग्रह पर दिन जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं और रात जो होते हैं बहुत ज़्यादा ठंडी होती है। मतलब अगर दिन का टेम्परेचर देखा जाए तो लगभग 427 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि रात का टेम्परेचर यहाँ पर क्या होता है? -173 डिग्री सेल्सियस होता है लगभग लगभग। आगे बात करते हैं, बुध सूर्य की परिक्रमा जो होता है वो सबसे कम, मतलब बोला जाए तो सबसे जल्दी से परिक्रमा कर लेता है। 88 डेज में ये परिक्रमा पूरी कर लेता है सूर्य की। ओके, इस ग्रह पर वायुमंडल नहीं है, इसलिए यहाँ पर जीवन संभव नहीं है। बुध ग्रह का कोई भी उपग्रह नहीं है। जैसे हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी का उपग्रह क्या है? चंद्रमा है। तो वैसे बुध ग्रह का कोई भी उपग्रह नहीं है। आगे बात करते हैं हम शुक्र ग्रह की, जिसे बोला जाता है वीनस। तो फ्रेंड्स, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत बार क्वेश्चंस निकले हैं। देखिए, हम बात करते हैं इसकी। यह पृथ्वी के सबसे निकट का ग्रह है। तो डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? तो वो है शुक्र। पूरे सौर मंडल का सबसे चमकीला तथा सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र ही है। शुक्र ग्रह अन्य ग्रहों के विपरीत सूर्य की परिक्रमा कैसे लगाता है? पूर्व से पश्चिम की ओर लगाता है। बाकी सारे ग्रह जो हैं वो परिक्रमा लगाते हैं सूर्य की पश्चिम से पूर्व की ओर। अरुण और शुक्र ये दो ऐसे ग्रह हैं जो सूर्य की परिक्रमा लगाते हैं पूर्व से पश्चिम की ओर। इसलिए इनका सूर्योदय जो होता है वो पश्चिम की तरफ होता है और सूर्यास्त जो होता है वो पूर्व में होता है। इस कारण से इस ग्रह को क्या बोला जाता है? इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार भी बोला जाता है। तो ध्यान रखिएगा, ये वाला एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था हाल ही में। इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार किसे बोला जाता है? शुक्र को बोला जाता है, वीनस को। आकार घनत्व जो होता है इसका पृथ्वी के समान होता है, इसलिए इसे कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि अर्थ ट्विन, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह, या अर्थ सिस्टर, पृथ्वी की बहन। इस नाम से इसे जाना जाता है। इस ग्रह का भी कोई उपग्रह नहीं है। ठीक है, तो बुध और शुक्र ये दो ऐसे ग्रह हैं जिनका कोई भी उपग्रह नहीं है। आगे बात करते हैं कि इस ग्रह के वायुमंडल में 95% जो होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड है
और 3.5% जो है वो क्या है, नाइट्रोजन है। तो ये जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं शुक्र से रिलेटेड, वीनस से रिलेटेड, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इनमें देखिए इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार किसको बोलते हैं, वीनस को बोलते हैं। अर्थ ट्विन और अर्थ सिस्टर भी शुक्र को ही बोला जाता है। अब बात करते हैं हम पृथ्वी की, अर्थ की। यह सौरमंडल का एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन है। पृथ्वी के विषुवत व्यास मतलब भूमध्य व्यास और ध्रुवीय व्यास के बीच में लगभग कितना अंतर है, 43 किलोमीटर का अंतर है। तो देखिए जो इसका विषुवत व्यास है मतलब भूमध्य व्यास है वो कितना है, 12,756 किलोमीटर है। जबकि इसका ध्रुवीय व्यास है वो कितना है, 12,714 किलोमीटर है। तो फ्रेंड्स इन दोनों का डिफरेंस एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो दोनों का डिफरेंस कितना है, 43 किलोमीटर का इन दोनों के बीच में अंतर है। आगे बात करते हैं कि पृथ्वी जो है वो अपने अक्ष से कितना झुकी हुई है, 23 सही 1/2 डिग्री झुकी हुई है। यह अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर 27 किलोमीटर प्रति मिनट की गति से घूमती है और यह एक चक्कर 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में पूरा कर लेती हैं। ठीक है, अपने अक्ष पर घूर्णन करती हैं और ये अपना एक चक्कर कितने समय में पूरा कर लेती हैं, 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में ये पूरा कर लेती हैं। पृथ्वी पर जल की उपस्थिति होने के कारण इसे क्या बोला जाता है, नीला ग्रह बोला जाता है। ठीक है, ब्लू प्लेनेट बोला जाता है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है वो कौन सा है, चंद्रमा है। और ध्यान रखिएगा पृथ्वी से दिखने वाली चंद्रमा की जो सतह है वो उसकी सतह का कुल कितना परसेंट है, 59% है। कितना, 59%। ये ध्यान रखिएगा कि जो हमको अर्थ से चंद्रमा दिखाई देता है वो उसकी कुल सतह का 59% होता है। आगे बात करते हैं कि पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा पूरा करने में कितना समय लगता है, 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड लगता है। तो अगर मोटा मोटा देखा जाए तो 365 दिन 6 घंटे का इसको समय लगता है। तो देखिए जो कैलेंडर ईयर होता है हमारा, ठीक है, कैलेंडर वर्ष होता है वो कितना होता है, 365 दिन का होता है। तो 6 घंटे कहाँ जाते हैं फिर ये, तो 6-6 घंटे करके ये देखिए 4 साल में पूरा एक दिन बन जाता है। इसलिए हर चौथे साल लीप ईयर आता है जिसमें 366 दिन होते हैं। इसलिए जो उसमें फरवरी होती है वो 28 दिन की जगह कितनी होती है, 29 दिन की होती है। आगे बात करते हैं कि पृथ्वी के अपने अक्ष पर झुके होना और पृथ्वी कंटिन्यूअसली क्या कर रही है, सूर्य की परिक्रमा कर रही है, तो उसकी स्थिति जो है सूर्य के सापेक्ष चेंज हो रही है, परिवर्तन हो रहा है उसमें। इस कारण से यहाँ पर पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन देखने को मिलता है। सबसे अधिक चमकीला तारा कौन सा है, साइरस, जिसे डॉग स्टार के नाम से जाना जाता है, पृथ्वी से 9 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। सूर्य से पृथ्वी की दूरी की बात करते हैं तो पृथ्वी जो है वो सूर्य की परिक्रमा करती है अंडाकार पथ पर, जिसके कारण सूर्य से इसकी दूरी जो है वो कंटिन्यूसली चेंज हो रही है। तो अगर अधिकतम दूरी की बात करें तो वो कितनी है, 15.21 करोड़ किलोमीटर। और ये कब होती है, 4 जुलाई के दिन होती है। तो 4 जुलाई के दिन सूर्य और पृथ्वी के बीच में अधिकतम दूरी होती है। ठीक है, और न्यूनतम दूरी की बात करें तो वो कितनी होती है, 14.70 करोड़ किलोमीटर, जो कि कब होती है, 3 जनवरी को होती है। 3 जनवरी को सूर्य और पृथ्वी के बीच में न्यूनतम दूरी होती है। ठीक है, तो ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, 4 जुलाई और 3 जनवरी, ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए फ्रेंड्स अधिकतम दूरी और न्यूनतम दूरी की तो हमने बात कर ली है। तो अब पृथ्वी और सूर्य के बीच में जो एवरेज डिस्टेंस है, ठीक है, औसत दूरी जो है उसे क्या बोला जाता है, खगोलीय एकक बोला जाता है। क्या बोला जाता है, खगोलीय एकक। तो देखिए अभी एग्जाम में पूछा गया था क्वेश्चन ये कि पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी क्या कहलाती है, खगोलीय एकक कहलाती है। अब देखिए पृथ्वी से रिलेटेड कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको बताता हूं मैं कि पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव की खोज किसने करी थी, नॉर्थ पोल की रॉबर्ट पियरे ने करी थी। और दक्षिणी ध्रुव की खोज किसने करी, एमंडसेन ने करी। अब देखिए पृथ्वी जो है वो सूर्य की परिक्रमा लगा रही है, ठीक है, परिभ्रमण कर रही है सूर्य का। तो परिभ्रमण चाल जो है पृथ्वी की वो कब अधिक होती है, जब वो पृथ्वी सूर्य के निकट होती है तब उसकी परिभ्रमण चाल जो होती है वो अधिक होती है। जब दूर होती है तो परिभ्रमण चाल जो होती है वो उतनी तेज नहीं होती है। जैसे ही सूर्य के पास जाती है तो उसकी चाल जो होती है वो परिभ्रमण चाल बढ़ जाती है। तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा कि पृथ्वी की परिभ्रमण चाल जो है वो अधिक होती हैं जब पृथ्वी सूर्य के निकट होती है। ठीक है, तो दोस्तों ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट मैंने आपको अर्थ से रिलेटेड बताए हैं। चलिए आगे अब हम बात करते हैं मंगल की, मार्स की। तो देखिए इसे लाल ग्रह, रेड प्लेनेट भी कहते हैं। आयरन ऑक्साइड के कारण इसका रंग जो होता है वो क्या है, लाल है। पृथ्वी के समान ये अपने अक्ष से 25 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है, इसलिए यहाँ पर ऋतु परिवर्तन होता है। इस ग्रह पर वायुमंडल का पतला आवरण है जिसमें नाइट्रोजन और ऑर्गन गैस जो होती है वो पाई जाती है। मंगल के 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डिमोस।
ध्यान रखिएगा, डिमोस जो है वो सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। कौन सा? सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? डिमोस है। और ये किस ग्रह का उपग्रह है? मंगल ग्रह का। आगे बात करते हैं कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलिपस मेसी और सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया, जो कि माउंट एवरेस्ट से 3 गुना अधिक ऊंचा है, कहां पर स्थित है? मार्स पर स्थित है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे मंगल से रिलेटेड, तो आपको ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं हम जुपिटर की, बृहस्पति की। तो देखिए, यह सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। कौन सा? बृहस्पति। यह ग्रह मुख्यतः गैस और द्रव से मिलकर बना हुआ है, इसलिए बृहस्पति में ठोस भूमि का अभाव है। पर इसके जो उपग्रह हैं वो कैसे हैं? ठोस पिंड हैं। बृहस्पति के उपग्रहों की संख्या की बात करें तो सौर मंडल में सबसे अधिक उपग्रह किसके हैं? बृहस्पति के हैं। इनमें से गैनीमीड जो है वो सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है, जो कि किस ग्रह का है? बृहस्पति का है। ध्यान रखिएगा, गैनीमीड सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। तो ये भी पूछा जा सकता है एग्जाम में। आगे बात करते हैं, सभी ग्रहों में इसकी रोटेशन स्पीड जो है वो सबसे अधिक है। घूर्णन चाल कितनी है? 10 घंटे। और इसको सूर्य की परिक्रमा लगाने में कितना समय लगता है? 12 वर्ष लग जाता है। सूर्य की एक परिक्रमा लगाने में इसको 12 वर्ष लग जाते हैं। ओके। मंगल और बृहस्पति कक्षाओं के बीच कुछ छोटे छोटे आकाशीय पिंड होते हैं जो सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं। उन्हें क्या बोलते हैं? शुद्ध ग्रह बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शुद्ध ग्रह। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, हाल ही में एग्जाम में क्वेश्चन पूछे आ रहे हैं इससे, तो ध्यान रखिएगा। ज्ञात सबसे पहला शुद्ध ग्रह जो है वो कौन सा है? सीरस है। आगे बात करते हैं, देखिए हम शनि की। तो देखिए, यह आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है और इस ग्रह की एक विशेषता है कि इसके चारों ओर प्रकाश की कुंडली है, जिसे क्या बोलते हैं? वलय बोलते हैं। इन वलयों की संख्या कितनी है? 7 है। इनकी खोज जो है वो किसने करी थी? गैलीलियो द्वारा की गई थी। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? टाइटन है, जो सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। आगे देखिए एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, कि इस ग्रह का जो घनत्व है वो जल से भी कम है। मतलब अगर इसे जल में रखा जाए तो यह ग्रह जो है वो तैरने लगेगा। ठीक है, क्योंकि इसका घनत्व जो है वो जल से कम है। अगला आता है दोस्तों यूरेनस, जिसे बोलते हैं अरुण। यह सौर मंडल का तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है और इसका परिभ्रमण शुक्र के भांति ही है। शुक्र और अरुण मतलब यूरेनस, ये दोनों सूर्य की परिक्रमा लगाते हैं पूर्व से पश्चिम की ओर। बाकी सारे ग्रह सूर्य की परिक्रमा लगाते हैं पश्चिम से पूर्व की ओर। ओके फ्रेंड्स। देखिए अगला, यह अपनी धुरी पर सूर्य की ओर इतना झुका हुआ है कि लेटा हुआ सा दिखाई देता है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है। किसको? यूरेनस को। इसके वायुमंडल में मीथेन की अधिकतम मात्रा पाई जाती है। देखिए अगला आता है नेपच्यून, जिसे क्या बोला जाता है? वरुण। यह हरे रंग का एक ग्रह है और यह सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर स्थित है। कौन सा? वरुण। मीथेन की अधिकता होने के कारण ही इस ग्रह का जो प्रकाश है वो कैसा है? हरे रंग का है। तो ध्यान रखिएगा, ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन, कि हरे रंग का ग्रह जो है वो कौन सा है? नेपच्यून है, वरुण। ठीक है, सबसे अधिक दूरी पर स्थित है सूर्य से। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा ये सेक्शन कंप्लीट होता है। मैंने सीक्वेंस वाइज सभी ग्रहों के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बता दिए हैं। तो फ्रेंड्स, इनको रट्टा मारने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। एक बार आपने अच्छे से इमेजिनेशन कर लिया, ध्यान से सुन लिया, आपको ऑटोमेटिकली ये सब चीज़ें याद हो जाएगी। ओके। अब देखिए एक छोटी सी चीज़ बाकी है हमारी, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण क्या होता है, इसको भी हम समझ लेते हैं। एग्जाम में अक्सर इससे भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। देखिए सूर्य ग्रहण क्या होता है, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य की चमकीली सतह चंद्रमा के कारण दिखाई नहीं पड़ती है। चंद्रमा की वजह से जब सूर्य ढकने लगता है तो इस स्थिति को क्या बोलते हैं? हम सूर्य ग्रहण कहते हैं। चंद्र ग्रहण की बात करते हैं, तो जब पृथ्वी की स्थिति सूर्य और चंद्रमा के बीच ठीक एक सीध में हो तो पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है। तो चंद्रमा की ऐसी स्थिति जो होती है वो क्या कहलाती है? चंद्र ग्रहण कहलाती है। तो ये सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, देखिए ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, इससे भी एग्जाम में क्वेश्चंस बन जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा ये थ्योरी सेक्शन कंप्लीट होता है। चलिए अब हम टेस्ट लगाते हैं। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने इस टेस्ट में इंक्लूड करे हैं, तो आप टेस्ट जरूर लगाइए, आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। हो सकता है इस टेस्ट के क्वेश्चन में से आपको एग्जाम में देखने को मिले। तो चलिए टेस्ट लगाते हैं। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? तो किसने की थी? कॉपरनिकस ने सौर प्रणाली की खोज की थी। और ग्रहों की गति का नियम दिया था केपलर ने। तो सौर प्रणाली की खोज करी थी कॉपरनिकस ने, तो सी आंसर सही है। किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? तो ग्रहों के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड उपग्रह कहलाते हैं। सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? तो ग्रहों की संख्या है 8। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते
अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? तो ये ध्यान रखिएगा, अंतरिक्ष में 89 तारामंडल हैं। निम्नलिखित में से किनके बीच औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है? तो मैंने आपको बताया था पृथ्वी तथा सूर्य के बीच की औसत दूरी को क्या बोलते हैं? खगोलीय एकक बोलते हैं। जितने भी क्वेश्चंस आपको सॉल्व करा रहा हूँ, ये सारे क्वेश्चंस लास्ट ईयर एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। लास्ट 10 साल में जितने भी इस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, वो सारे क्वेश्चंस मैंने इस टेस्ट में इंक्लूड करें हैं। तो अगर आप ये टेस्ट पूरा अच्छे से लगा लेंगे, तो इस टॉपिक से क्वेश्चन आपका बिल्कुल पक्का हो गया फिर। अगला क्वेश्चन लेते हैं, सूर्य में काला धब्बा क्या है? तो देखिए, सूर्य में एक बड़ा काला भेद बिल्कुल भी नहीं। धब्बे वे स्थान हैं जो प्रकाश उत्सर्जित करने में असमर्थ हैं। सी आंसर बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है? तो देखिए, हाइड्रोजन कितने परसेंट है? 71%। और हीलियम कितनी है? 26.5। निम्नलिखित में कौन एक तारा है? देखिए, चंद्रमा, शुक्र, पृथ्वी, सूर्य। सूर्य एक तारा है। सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुतायत से पाया जाता है? तो देखिए, हाइड्रोजन के बाद हीलियम पाया जाता है 26.5। तो ए बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, सूर्य का प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितने मिनट लगते हैं? तो 8.3 मिनट लगते हैं पृथ्वी तक पहुंचने में। सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है? बुध ग्रह है। कौन सा ग्रह सूर्य की परिक्रमा 88 दिनों में पूरा करता है? तो कौन करता है? बुध करता है, सबसे जल्दी परिक्रमा करता है 88 डेज में। निम्नलिखित में से कौन से ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं है? तो देखिए, बुध और शुक्र दोनों के उपग्रह नहीं है, तो बी आंसर सही होगा। किस ग्रह को इवनिंग स्टार कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? शुक्र, विनस को कहा जाता है इवनिंग स्टार। बी बिल्कुल सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है? तो बुध लगाता है 88 डेज में। ए बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, सौरमंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है? तो वीनस, शुक्र। निम्न में से किसे ब्लू प्लेनेट कहा जाता है? तो पृथ्वी को कहा जाता है। सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह है? तो सबसे तेजी से लगाने वाला बुध है। पृथ्वी के भ्रमण की गति है, देखिए पृथ्वी के भ्रमण की गति कितनी है? 27 किलोमीटर प्रति मिनट। मतलब उसकी घूर्णन गति पूछ रहा है। ठीक है, क्या पूछ रहा है? घूर्णन गति। तो 27 किलोमीटर प्रति मिनट से वो अपने अक्ष पर घूम रही है। तो ए आंसर बिल्कुल सही होगा। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। देखिए, अक्ष पर भी कैसे घूमती है? वो पश्चिम से पूर्व की ओर ही घूमती है। तो बी आंसर सही होगा। सबसे चमकीला ग्रह है, कौन सा होगा? वीनस, शुक्र सबसे चमकीला ग्रह है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, पृथ्वी स्थित है किन ग्रहों के बीच में स्थित है? देखिए, शुक्र एवं मंगल के बीच। बिल्कुल सही, ए आंसर सही होगा। सूर्य एवं पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी होती है। सूर्य और पृथ्वी के बीच में न्यूनतम दूरी कब होती है? 3 जनवरी को होती है। और अधिकतम दूरी कब होती है? 4 जुलाई को। देखिए, अगला क्वेश्चन पूछा है कि पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है कब? 4 जुलाई को अधिकतम दूरी पर होती है। तो ये ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? तो शुक्र सबसे गर्म ग्रह है। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, मतलब एक चक्कर वो कंप्लीट करती है 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में। निम्नलिखित में से कौन से ग्रह के सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह हैं? किसके हैं? बृहस्पति के हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन, पृथ्वी की अपनी कक्षा में गति है पश्चिम से पूर्व की ओर। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह निम्नलिखित में से कौन सा है? तो सबसे बड़ा उपग्रह जो है वो कौन सा है? गैनीमीड है। और ये किसकी परिक्रमा करता है? बृहस्पति की। पृथ्वी के सर्वाधिक निकट कौन सा ग्रह है? तो सबसे निकट ग्रह है पृथ्वी के शुक्र। ठीक है। सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो कौन सा है? शनि। शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है कौन सा? टाइटन। निम्न में से किस उपग्रह के चारों ओर स्पष्ट वलय हैं? तो शनि के चारों ओर वलय पाए जाते हैं, और वलय की संख्या कितनी है? 7। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, पृथ्वी से दिखने वाली चंद्रमा की सतह उसकी कुल सतह का कितना प्रतिशत है? 59% दिखाई देती है।
मंगल एवं बृहस्पति ग्रहों के मध्य सूर्य की परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड को कहते हैं, क्या कहते हैं? शुद्ध ग्रह कहते हैं। डी आंसर सही होगा। सर्वप्रथम खोजा गया शुद्ध ग्रह है कौन सा? सीरस। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। किस ग्रह को पृथ्वी की बहन के नाम से जाना जाता है? शुक्र ग्रह को, विनस को जाना जाता है पृथ्वी की बहन। उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट पीरे ने उत्तरी ध्रुव की खोज की थी। एमंडसेन ने किसकी करी थी? दक्षिणी ध्रुव की। सूर्य ग्रहण निम्नलिखित में से किस स्थिति में होता है? तो सूर्य ग्रहण कब लगता है? जब पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा आ जाता है। बिल्कुल सही। ए आंसर बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की परिभ्रमण चाल देखिए वर्ष भर एक समान रहती है। बिल्कुल गलत। जैसे जैसे पृथ्वी सूर्य के पास जाती जाती है उसकी परिभ्रमण चाल जो होती है वो बढ़ने लगती है। तो देखिए आंसर कौन सा होगा? अधिकतम होती हैं जब पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती हैं। अधिकतम होती हैं जब पृथ्वी सूर्य के निकटतम होती हैं। बिल्कुल सही। बी आंसर बिल्कुल सही होगा। दिन व रात होने का कारण है क्या है? पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन करना। बिल्कुल सही। किसने सबसे पहले पृथ्वी की परिधि को मापा था? तो देखिए ध्यान रखिएगा। इरटोस्थनीज ने क्या करा था? सबसे पहले पृथ्वी की परिधि को मापा था। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सौर मंडल के 4 सबसे विशाल ग्रहों को घटते क्रम में जमाना है। तो सबसे बड़ा कौन-सा है देखिए बृहस्पति, उसके बाद शनि, उसके बाद यूरेनस फिर नेपच्यून। तो आंसर कौन-सा होगा? बी बिल्कुल सही आंसर होगा। निम्न में से किस वैज्ञानिक ने यह सिद्ध किया कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग दीर्घवृत्ताकार होता है मतलब अंडाकार होता है? तो देखिए ग्रहों की गति का नियम किसने दिया था? केपलर ने दिया था। तो उसी ने बताया था कि प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग कैसा होगा? दीर्घवृत्ताकार होता है। तो केपलर डी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। मध्य रात्रि सूर्य का क्या अर्थ है? तो मध्य रात्रि सूर्य एक ऐसी घटना है जो ग्रीष्म काल में उच्च अक्षांशों मतलब ध्रुवीय व्रत आर्कटिक और अंटार्कटिक क्षेत्रों में देखी जाती हैं। ये जो घटना है ये कहाँ-कहाँ देखी जाती हैं? कनाडा, डेनमार्क, फिनलैंड, नॉर्वे, रूस, स्वीडन इन क्षेत्रों में ये घटना देखी जाती हैं और इसके दौरान सूर्य जो होता है वो इन अक्षांशों पर उस समय भी चमकता है जब पृथ्वी के अन्य भागों में मध्य रात्रि होती है। ठीक है? तो देखिए ऑप्शन क्या होगा? सूर्य का ध्रुवीय वत पर देर तक चमकना। डी आंसर सही होगा। अगला देखिए सुपरनोवा क्या है? तो ये सुपरनोवा क्या है? एक विस्फोटी तारा है। सूर्य के गिर्द परिक्रमा में निम्न में से कौन ग्रह अधिकतम समय लेता है? तो देखिए पृथ्वी, बृहस्पति, मंगल और शुक्र में देखना है। तो सबसे पहले आता है देखिए इनमें से देखें अपन तो शुक्र, फिर आती बारी पृथ्वी, फिर आता मंगल और फिर बृहस्पति। तो सबसे अधिक समय किसको लगेगा? बृहस्पति को लगेगा। बी आंसर सही होगा। शनि ग्रह है प्लूटो से ठंडा, नेपच्यून से ठंडा, नेपच्यून से गर्म। सी आंसर बिल्कुल सही होगा। नेपच्यून से गर्म होता है शनि ग्रह। आकाश का सबसे चमकदार तारा है। सबसे चमकदार तारा कौन सा है? सीरियस, जो कि पृथ्वी से 9 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए शुद्ध ग्रह जिन ग्रहों के बीच पाए जाते हैं वे हैं, तो मंगल और बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं शुद्ध ग्रह। तो आंसर क्या होगा? सी सही होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा ये टेस्ट का सेक्शन कंप्लीट होता है। 50 समथिंग क्वेश्चन हमने अच्छे से सॉल्व करे हैं और ये सारे क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दोस्तों अगर आपको ये टेस्ट लगाना है तो इस टेस्ट की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप वहाँ से ये टेस्ट लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो जल्दी से वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा। अगर आप किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करिए। जल्दी से जल्दी मैं कोशिश करूँगा उस वीडियो को बनाने की। साथ ही साथ दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि इस तरीके के वीडियो जब भी मैं अपलोड करूँगा आपको उसका बेनिफिट मिलता रहेगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।